हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी में। आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या, जो आपका पहला लेसन है मैथ का, हाई स्कूल के एनसीईआरटी क्लास 10 का। इसमें प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है वह है कि 135 और 225 यानी 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसमें आपको जो एचसीएफ ज्ञात करना है इसका, वो ऐसे एचसीएफ ज्ञात नहीं करना है, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके इसे ज्ञात करना है, या इसे यूक्लिड प्रमेयिका भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या यूक्लिड प्रमेयिका कहिए, यह इसका फार्मूला होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो ये आप क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो कि भाज्य को डिवाइडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड बराबर, और भाजक को डिविजर बोलते हैं, और भागफल को कोसेंट बोलते हैं या कोटेंट बोलते हैं, और इसके बाद फिर शेष को रिमाइंडर बोलते हैं। यानी डिवाइडेंड बराबर डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी का यूज करके आपको करना है। लेकिन इसमें जो मान रखना है आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो इसमें q तो कोसेंट है आपका, ये आप समझ रहे हैं, r से रिमाइंडर होता है, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन a और b क्या है, तो ये आप जान रहे हैं कि डिवाइडेंड और डिविजर है। लेकिन a और b है कहाँ, तो a और b जो है वो 135 और 225 यानी 135 और 225 है। और इसमें जो a है, यानी आप लिखेंगे कि माना कि जो बड़ी संख्या है वो आपकी a रहेगी, तो बड़ा दोनों में कौन है, तो 225 क्या है कि आपका यह बड़ा है, इसलिए यह बराबर a, और जो 135 है यानी 135 वह छोटा है, इसलिए यह b होगा। ठीक, तो इसके बाद अब ये मान आपको जो मिला हुआ है, इस मान से आप क्या करेंगे कि जैसे आप एचसीएफ निकालते हैं दो संख्याओं का भाग विधि से, डिवीजन मेथड से, तो आपको कोसेंट और रिमाइंडर मिलता है। तो जो कोसेंट और रिमाइंडर आपको मिलेगा 135 से 225 में डिवाइड करने पे, तो जो कोसेंट और रिमाइंडर मिलेगा वही आपको यहाँ पे रखना है। तो 135 से 225 में यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपकी भाग कितनी बार जाएगी, एक बार, यानी आपका Q का मान कितना होगा, 1, और जो शेष बचेगा आपका कितना बचेगा, R = 90 बचेगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा, इतना ही आपका आएगा। आगे अगर बात देखा जाए तो अब इस पर रखा जाए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर से, यानी जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड प्रमेयिका है, इससे देखा जाए तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो सबका मान अगर रख लिया जाए तो 225 हुआ a का मान, b का मान तो 135 हुआ, और इंटू q का मान तो 1 हुआ, इसके बाद फिर तो 1 हुआ। अब आगे जो है प्लस r है, तो प्लस r आपका 90। आपने सभी मान a के मान, b के मान, q के मान और r के मान जो लिखे थे वो आपको रखना था, वो आपने रख लिया। अब इसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो r का वैल्यू है वह 90 है, यानी क्या यह 0 है, नहीं। जब तक यह 0 नहीं होगा तब तक इसी तरह हम a का मान, b का मान, q का मान रखते जाएंगे, लेकिन बार बार आपका a का मान और b का मान यही नहीं होगा। अब कैसे होगा, क्या करना है, इसको आप देखिए। तो सबसे पहला चीज़ ये देख रहे हैं कि r इज नॉट इक्वल टू 0, जो r का वैल्यू है वह कितना, 0 नहीं आया, इसलिए आप क्या करेंगे कि अब जो आपका a का मान होगा वह क्या हो जाएगा, अब यानी जो आपका b का मान था वह a का मान हो जाएगा, यानी a बराबर 135, फिर b बराबर जो आपका r का वैल्यू था इसमें वो आपका b का वैल्यू हो जाएगा, यानी 90। अब इससे जब डिवाइड करेंगे इसमें, तो आपका जो q का मान यानी भाग कितनी बार जाएगी, एक बार, और जो शेष आपका बचेगा r का वैल्यू वो कितना बचेगा, 45, यानी आपका 45 हो जाएगा r का वैल्यू। यानी जो a का मान था वह अब आपका
जब भाग चला गया, इसमें भाग हमने दिया है, तो ये फिर a का मान आपका ख़त्म। अब जो b का मान है वह a का मान बनेगा, और जो r का मान है वह किसका मान बनेगा, b का मान। अब इन दोनों में होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका वैल्यू निकला है वो आप देखा जाए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर से फिर से रखा जाएगा। कब तक, मैंने ऊपर बताया कि जब तक आपका r का वैल्यू 0 नहीं आ जाता। तो अब आप देख रहे हैं कि a का मान आप रखेंगे 135, b का मान रखेंगे 90 इक्वल टू b का मान 90, और इनटू q का मान आपका देख रहे हैं कि 1, और फिर r का मान आपका प्लस 45। a, b, q और r के सभी मान आपने रख लिए। आपने फिर देखा कि r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, 45 है। तो जब तक यह 0 नहीं आएगा तब तक यही सीक्वेंस होगा। तो अब a का मान आपका ख़त्म। अब जो b का मान है वह क्या बन जाएगा, a का मान, यानी a बराबर 90। जो r का वैल्यू था वह b का मान बनेगा, यानी b बराबर 45। अब इन दोनों से अगर डिवाइड किया जाए तो भाग कितनी बार जाएगी, तो q बराबर भाग आपकी 2 बार जाएगी। जब 2 बार जाएगी तो आपको क्या मिला, शेष। आपको शेष भाग देने के बाद शेष आपको 0 मिला। तो जब 0 आपको मिला तो आप इन वैल्यू को फिर से यूक्लिड प्रमेय का, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर पे रख लें। तो a का मान 90, b का मान 45, q का मान 2 और प्लस r का मान 0 हुआ। आपने यहाँ देखा कि जो आपका r का वैल्यू है अब वह 0 के बराबर है। जब आपका r का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो मैंने कहा कि अब आगे प्रमेयिका पे रखना बंद। अब r का मान 0 कब हुआ, किससे हुआ, ये आप देख रहे हैं कि जब b का मान 45 था, यानी भाग किससे दिया गया था, 45 से। तो जब b का मान 45 हुआ तब r का मान 0 हुआ, यानी किससे भाग देने पर, 45 से। इसका अर्थ ये हुआ कि r बराबर 0 कब, जब b बराबर 45, तब r बराबर 0 हुआ। इसलिए जो b बराबर 45 है वही आपका HCF हो जाएगा। HCF बराबर अर्थात कितना हो गया, 45। ये आपका आंसर हुआ।